हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है। राइट द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन आए तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन लिखना है डिटेल में, और उसके बाद में उसका एक एग्जाम्पल देकर उसे एक्सप्लेन करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई रिलेशन आर है तो वो इक्विवेलेंस कब कहलाएगा? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ये तीनों रिलेशन क्या होते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिए हैं। तो अब अपन देखते हैं कि वो रिलेशन जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इफ़ ए बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, एंड सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, and transitive if a comma b belongs to r and b comma c belongs to r then a comma c also belongs to r। अगर कोई सा भी रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन आती है तो आप पहले ये लिखेंगे और इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन करके बताया था, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन और ऐसे ट्रांजिटिव रिलेशन। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है? द रिलेशन इज इक्वल टू इन द सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब हमारे पास कोई रिलेशन है आर, वो कौन सा रिलेशन है? इक्वल टू का। ये जो इक्वल टू का साइन होता है ना, बराबर वाला, वो क्या है? हमारे पास में रिलेशन है। हमें प्रूव करना है कि ये क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या प्रूफ करनी रहती है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसे? कोई भी हमने एक एलिमेंट ले लिया, स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब क्या होता है? हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता है। मतलब 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है। हर जो भी नंबर है वो क्या होगा? खुद के इक्वल ही होगा। तो मतलब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है ए इक्वल्स टू ए। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब हमारा ये जो रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए बी के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि बी भी क्या होगा? ए के इक्वल होगा। कोई नंबर, ये दोनों नंबर इक्वल है तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट ये भी क्या होंगे? इक्वल है। जैसे हमने लिखा 2 इक्वल टू 2, तो इसी को हम ये वाले 2 को यहाँ लिख देंगे 2 इक्वल टू 2। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स आर क्या है? सिमेट्रिक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आर इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। मतलब यदि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो क्या होगा? इससे क्या होगा? ए क्या होगा? सी के इक्वल होगा। क्योंकि ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि ये तीनों नंबर इक्वल है। तीनों नंबर इक्वल है मतलब ए इक्वल्स टू सी। तो ये रिलेशन क्या होगा? इक्वल टू रिलेशन, ट्रांजिटिव भी होगा। अब जो इक्वल टू रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं? मतलब उसी रिलेशन को हम पहले प्रूव करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, फिर सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। अगर उसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब एक क्वेश्चन है, लेट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन बी डिफाइंड बाय इज कॉन्करेंट टू। मतलब एक रिलेशन है आर, वो कैसा है? इज कॉन्ग्रुएंट टू। और सेट क्या है हमारे पास में? यहाँ पे सेट है, ट्राइंगल्स का सेट है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो ये आप लोग अभी प्रूफ करेंगे और मुझे प्रूफ करके बताएंगे। ये सेम ऐसा ही है जैसा हमने इक्वल टू वाला प्रूफ करा था। बहुत ईजी है, आपसे हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट एल बी सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन। एल कोई एक सेट है स्ट्रेट लाइन्स का, किसी एक प्लेन में स्ट्रेट लाइन का सेट है ना। लाइन जो होती है हमारी बस वो सिंपल लाइन का। अब हमें एक्सप्लेन करना है ट्रांजिटिविटी, मतलब इस रिलेशन में ट्रांजिटिविटी को प्रूफ करना है।
और क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इज पैरेलल टू, मतलब फर्स्ट है इज पैरेलल टू, तो हमने 3 लाइन ली एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट, मतलब ये वाली लाइन ली एक्स और ये वाली लाइन ली वाई। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या होती है, अब यहाँ हमने एक्स वाई जेड लिया है तो हम एक्स वाई के लिए ले लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स वाई आर को बिलोंग करती है, मतलब एक्स और वाई क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, वो 2 लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, ऐसी पैरेलल होती है। तो एक्स वाई के पैरेलल है और वाई जेड के पैरेलल है ना। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स और वाई ये दोनों लाइन पैरेलल है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब वाई और जेड ये दोनों क्या है, लाइन पैरेलल है। तो हमें क्या बताना है, क्या एक्स जेड ये लाइन भी पैरेलल होगी, तो हमें दिख ही रहा है ये, अगर वाई को हटा दे तो हमें दिख रहा है एक्स और जेड ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब हमारा आर जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसको प्रॉपर लिखने का तरीका अभी मैं आपको बुक में से बता दूंगी, ये अभी केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। मैं आपको बुक का एक पिक खींच के दे दूंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा इस परपेंडिकुलर, सेकंड क्वेश्चन था इस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 2 लाइन जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसा एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट हमने लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब ये वाली लाइन एक्स है और ये वाली लाइन वाई है, ये एक्स लाइन और ये वाई लाइन। अब हमने लिया वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब ये वाली लाइन वाई है तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है क्या एक्स जेड ये आर को बिलोंग करेंगे क्या, तो आप देख रहे हो इसके और इसके बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक्स और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल हो, मतलब ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये क्या है, इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सेट दे रखा है हमें नेचुरल नंबर का। जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो आप ये ज़रूर देखना कि उसमें सेट क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, इंटीजर्स दे रखा है, किस पे हमें ये किस पे हमें ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। तो अब रिलेशन हमें दे रखा है इज़ लेस देन, है ना, ये जो आर रिलेशन है वो क्या है, इज़ लेस देन, बी डिनोटेड बाय आर, इज ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो हमने 3 नंबर ले लिए एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर, और हमें वही कंडीशन सेटिस्फाई करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी मतलब यहाँ क्या है, एक्स, तो एक्स इज लेस देन वाई। फिर है बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब वाई इज लेस देन जेड, एक्स इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन जेड। तो अब हमें बताना है क्या x इज लेस देन z होगा। ठीक है, x y से छोटा है और y z से छोटा है, तो ऑब्वियसली x जो होगा वो क्या होगा, z से भी छोटा होगा, मतलब x इज लेस देन z। तो ये क्या कर रहा है, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स जेड मतलब बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब r क्या है, r इज ट्रांजिटिव है। ठीक है, आपको ये रिलेशन क्या होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसे प्रूफ क्या कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।